नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का अब तक का काम और इससे बनाने में कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप भी अपने लिए घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए, इस घर का डिज़ाइन को देखिए और ये भी मैं बता दूंगा आपको कि इसे बनाने में कितना रुपए का खर्चा आया है, जिससे आपको अपना घर बनाने में बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। सबसे पहले चलते हैं इस घर के साइड व्यू की तरफ, देखते हैं कि किस तरीक़े से इसे बनाया गया है। तो कॉर्नर पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पोर्टिको का निर्माण किया जा रहा है। सामने की तरफ और साइड की तरफ आपको आर्क शेप का इस्तेमाल करते हुए इसका लुक को बढ़ाने का काम जारी है। देखिए, बीच में आर्क शेप तो लगाया गया, लेकिन उसके दोनों तरफ देखोगे तो आपको स्टेप नुमा डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलता है, जो कि आर्क का लुक को भी बढ़ाएगा। ये जो आप इस घर का विंडो देख रहे हो साइड एलिवेशन में, उसे बॉक्स नुमा डिज़ाइन का रूप दिया गया है। ऊपर में जो आप देख रहे हो वेंटिलेशन के लिए जो वेंटिलेटर लगाया गया है, वहाँ पर भी प्लास्टर कटिंग के द्वारा गोलनुमा डिज़ाइन देखने को मिलता है। जबकि ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम लोग पैरापेट वाल बोलते हैं, 3 फीट का पैरापेट वाल आपको बिल्कुल सिंपल नज़र आता है। और ये रहा इस घर का वार्डरोब। तो इस तरीक़ा से इस घर का साइड एलिवेशन को निखारने का काम जारी है। लेकिन असली मज़ा तो दोस्तों अब आने वाला है, क्योंकि इस घर का कॉर्नर पे एक सुंदर सा पोर्टिको डिज़ाइन बनाया जा रहा है घर के अंदर। यहाँ से आप बहुत कुछ अपने घर के लिए सीख सकते हो। इस घर का विंडो भी बहुत अच्छा बनाया गया, उसको तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीक़ा से लगभग 14 फीट बाई 14 फीट का कॉर्नर पे एक सुंदर सा यहाँ पे पोर्टिको का निर्माण है वो किया जा रहा है। यहाँ पे सर्कुलर शेप का कॉलम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और स्क्वायर शेप का भी कॉलम का। देखिए, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम बनाया गया है। और इसका साइज़ का बात कर लीजिए तो 7 इंची डाया का ये दोनों कॉलम है। और इसके ऊपर प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन के द्वारा कुछ और अलग टाइप का डिज़ाइन भी आप बनवा सकते हो, जो कि आने वाले दिन में आपको देखने को भी मिलेगा। ऊपर में आपको दोनों तरफ से स्लोप डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि बीच में मिल जाता है आपको आर्क। और ये जो आप छज्जा देख रहे हो, इसके साथ साथ ये जो छज्जा है वो उससे दोनों तरफ से लगाया, मैं आपको बताऊँगा। और ये जो आप बीट बाहर की तरफ निकला हुआ देख रहे हो स्लोप डिज़ाइन में, उसे प्लास्टर के बाद कुछ और भी ज़्यादा यहाँ पे काम किया जाएगा। और कलर एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ कलर लगाते हो तो ये जो आपका लुक है वो आपका घर का लुक को कई गुना तक बढ़ा सकता है। छज्जा का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो साइड में आप छज्जा निकला हुआ तो देख ही रहे हो, और सामने की तरफ इस छज्जा को आप देख रहे हो। मतलब साइड में और सामने की तरफ दोनों तरफ छज्जा को निकालते हुए कुछ इस तरीक़े से कॉम्बिनेशन बना लिया गया है, ताकि इसके ऊपर में प्लास्टर से भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं, या फिर जो छप्पर आता है जिसे हम लोग आम भाषा में क्ले रोप बोलते हैं, उससे भी आप लगा सकते हो। थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, तब जाकर थोड़ा और भी ज़्यादा आइडिया इस घर के बारे में आपको लग जाएगा। आप भी अंदाज़ा लगाते रहिए कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया होगा, फिर तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीक़ा से इस घर का फ्रंट व्यू था, कॉर्नर व्यू था। मैं एक बार फुल लुक भी दिखाऊँगा इस घर का, लेकिन आप नज़दीक से देखिए कि किस तरीक़े से यहाँ पर बनाया गया है। इस घर का एक छोटा सा एग्जिट डोर भी बनाया गया है, जो कि सीढ़ी के डिज़ाइन के नीचे है। जो सीढ़ी के नीचे है, सीढ़ी का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाया गया है। देख लीजिए, ऊपर में स्लोप डिज़ाइन में दोनों तरफ से यहाँ पे रखा गया है, ताकि जो हमने पोर्टिको में स्लोप डिज़ाइन लगाया था और ये अब सीढ़ी में भी देख रहे हो, उसके बाद उधर जो विंडो है उसमें भी स्लेप नुमा डिज़ाइन रहेगा। तो ऐसा करने से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आप देख सकते हो जो इस का जो सीढ़ी है वहाँ पर भी बॉक्स नुमा डिज़ाइन का उपयोग करते हुए उसका खिड़की को बनाया जा रहा है। तो सर लगभग 3.5 फीट के आसपास का सीढ़ी का जो लैंडिंग है उससे बाहर निकाला गया है। चलते हैं इस घर के सीढ़ी के बगल में बना हुआ छज्जा के बारे में। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से छज्जा निकाला गया है कि गोलनुमा डिज़ाइन आपको मिले, ये देख सकते हो। और आगे वाला जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से बिल्कुल सीधे आपको छज्जा निकला हुआ नज़र आएगा। मतलब यहाँ पे गोलाकार है और फिर उधर सीधे है। इस ऐसा बनाने से आपको एक अच्छा लुक मिलेगा। और जब इसके ऊपर में आप 3 फीट के आसपास का हाइट वाला पैरापेट वाला या फिर पैरापेट रेलिंग लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जब उससे बिल्कुल मोड़ते हुए वहाँ पे बनाओगे, जिस तरीक़ा से यहाँ पे ये दीवार का काम किया गया है। उसके साथ साथ जो इस घर में खिड़की लगा हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। खिड़की देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 16 से 18 इंच के आसपास बाहर छज्जा निकाला गया।
फिर गोलाकार कॉलम लगाया गया आर्क शेप के साथ साथ यहाँ पे ऊपर में स्लोप डिज़ाइन का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे आपने सीढ़ी रूम और पोर्टिको डिज़ाइन में भी देखा था। दोस्तों इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ी और उसके साथ साथ पोर्टिको भी मिल जा रहा है। जैसे कि आपने देखा, कभी भी छज्जा निकाले तो कॉर्नर पे कोशिश करें दोनों तरफ से इस तरीक़ा से बीम निकालें, ताकि आपको बाहर निकला हुआ छज्जा जो हो दोनों तरफ से उससे सपोर्ट मिल सके। इससे आप चोर बीम या फिर कैंटिलीवर बीम भी बोल सकते हो। इस घर में लगे हुए कॉलम का बात कर ली जाए तो टोटल 16 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, प्रत्येक कॉलम का साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अगर आप इस साइज़ का कॉलम का इस्तेमाल करते हो तो अपने घर को 2 तल्ला तक ले जा सकते हो। उसके बाद इस कॉलम और बीम के सहारे आप ऊपर नहीं ले जा सकते। उसके लिए आपको 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम चाहिए 6 रेनफोर्समेंट के साथ। तो देख लीजिए कुछ इस तरीक़ा से इस घर का जो पोर्टिको है उसे बनाया जा रहा है। घर का जो काम है वो आप देख ही रहे हो कि प्लास्टर से पहले तक, मतलब छत का ढलाई तक जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीक़ा से इस घर का फुल लुक है। ये रहा इस घर का फ्रंट व्यू, और उसके साथ साथ आप साइड में इस घर का साइड व्यू में आपको दिखाने वाला। देख लीजिए, कॉर्नर से दिखा देता हूँ ताकि दोनों तरफ का जो एंगल है उससे आप समझ पाए और किस तरीके से काम किया गया आपको मिल जाए। देखिए 14 फीट बाई 14 फीट के आसपास का यहाँ पे पोर्टिको आपको देखने को मिलता है। दोनों तरफ से आर्क का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। इससे मिलता जुलता डिज़ाइन आप अपने लिए बना सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइन मैंने आप लोग के लिए शेयर किया हुआ है। ये जो पैरापेट वाल है छत के ऊपर का, उसको बना लिया जाएगा। उसके बाद और भी ज़्यादा इस घर का खूबसूरती बढ़ने वाला है। देखिए जो छत के ऊपर में हम लोग दीवार जोड़ते हैं 3-3 फीट का, वो दोनों सीढ़ी रूम के बगल में दीवार जुड़ जाएगा। साइड में भी आप देख रहे हो, वहाँ पे अगर चाहो आप तो स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग भी कर सकते हो और इसका लुक को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को छत की ढलाई तक बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस 3 बेडरूम वाला घर को बनाने में अब तक 11 से 12 लाख रुपए के बीच में खर्चा है वो आ चुका है। जबकि आप देख रहे हो कि पूरा प्लास्टर का काम अभी बाकी है, और जो भी इस घर का बाहर का ग्रिल है या फिर गेट है उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया गया है। जबकि अंदर का फर्नीचर और जो फर्श बनाने का काम है वो अभी बाकी है। मतलब वाल करते हुए यहाँ पे इस घर का जो छत का काम है उसे कंप्लीट किया गया। प्लास्टर का काम अभी बाकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो। तो इतना काम में 11 से 12 लाख रुपए के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा घर बनाया जाए तो कितना रुपए का खर्चा आएगा, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इस घर का नक्शा भी देखना चाहते हो तो मुझे बताइए। आप लोग बोलोगे तो इस घर का नक्शा भी मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मैं इस घर का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो वॉकथ्रू के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहता है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।